नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे कि आज साल का पहला मंगलवार है और साथ में आज है अष्टमी। सोमवार की अष्टमी तो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होती है, मगर अगर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा खास होती है। इस दिन अगर आप एक दीपक का उपाय करते हैं भगवान गतिमान का नाम लेते हुए, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है ना, वो अवश्य ही दूर होती है। तो गुरु जी ने बहुत ही सरल तरीके से अपनी कथा में एक बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष उपाय बताया। उनकी कथा सुनकर वहां से यह उपाय समझकर आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से यह उपाय समझ आ सके। अगर ये उपाय समझने में अगर कहीं भी आपको थोड़ी सी समस्या होती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अपने सभी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करती हूँ, जो भी वीडियो पे पहली बार आ रहे, मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो जैसे कि आज मंगलवार, अगर आप रात्रि में 8 बजे के बाद यह दीपक का एक छोटा सा उपाय करते हैं और किस प्रकार से करना है, चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस उपाय को। तो पहला खास उपाय जो आपने करना है, देखिए, इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए। मिट्टी के दीपक में आपने एक ऐसी चीज़ डालनी है, वो है लौंग। इसलिए कि आज जो ये अष्टमी तिथि है वो माता देवी को समर्पित होती है, माँ दुर्गा को समर्पित होती है अष्टमी तिथि। और मंगलवार के दिन ये अष्टमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इसमें हम लौंग का ये छोटा सा उपाय करेंगे, जो आपके घर में धन संपदा को बढ़ाएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा और आपके जीवन के समस्त कष्टों और विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। तो हमें लौंग का यहाँ पे जोड़ा चाहिए। लौंग टूटी फूटी ना हो, साबुत होनी चाहिए। तो 2 लौंग, जब जोड़े की बात आती है तो 2 लौंग लेते हैं, तब वो एक जोड़ा बनता है। तो 2 लौंग लेंगे, साथ में एक मिट्टी का दीपक लेंगे। इस अंदर हमने सरसों का तेल डालना है और इस दीपक में हमने ये लौंग डालने से पहले इसमें हम एक जो बाती बनाएंगे वो किस तरह की बनेगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। देखिए, आज जो हम ये दीपक जलाएंगे और इस दीपक को हमें अपने घर के मंदिर में ही जलाना है, हमें कहीं बाहर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब दीपक जलाएंगे तो हमने गतिमान भगवान का नाम लेना है। अब गतिमान भगवान कौन है? ये हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई हैं, जिनका नाम गतिमान है। तो ये देवता है। देवता के समक्ष हम जब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो गोल बाती का होता है। तो जो दीपक हम आज जलाएंगे वो भी गोल बाती का दीपक होगा। गोल बाती का दीपक सरसों का तेल डाल के हम अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करेंगे। मगर दीपक हम डायरेक्ट ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसको रखने के लिए पहले थोड़े से काले तिल रखेंगे, उसके ऊपर हमें यह दीपक रखना है। उसके बाद हमने जो 2 लौंग ली है, उस लौंग को अपने हाथ में लेके अपनी मनोकामना बोलते हुए उस दीपक से इसे 7 बारी घुमाएंगे, जैसे कि घड़ी घूमती है। और फिर अपना नाम गोत्र बोलते हुए ये जो लौंग है हमने उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और इस तरह से हमने अपने मंदिर में ही ये दीपक प्रज्वलित करना है। अगले दिन क्या करेंगे, ये दीपक और जो वो काला तिल है और ये लौंग हमें ले जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ कर आना है। बस ये मात्र छोटा सा उपाय करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत ला सकते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न कर अपने जीवन के समस्त कष्ट और विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। अब ये दूसरा उपाय उसके लिए होगा जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं और साथ में ही उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कोई नज़र टोटका कर रखा है, कोई ऊपरी हवा है, कोई नेगेटिविटी उनके साथ है, कोई नकारात्मक शक्तियां उनके आगे पीछे घूमती हैं। उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रखे हैं या किसी ने कुछ भी ऊपरी बला उनके ऊपर है। जो ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर में, तो ये उपाय आप विशेष कर उनके लिए ज़रूर से ज़रूर आज के दिन करें। भगवान गतिमान का नाम लेते हुए आप देखेंगे उनके जीवन की यह समस्या बिल्कुल दूर होगी। कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया अगर की गई है तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप जिस भी व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। दीपक आपको एक मिट्टी का लेना है, उस दीपक में आपने गोल बाती बनानी है, सरसों का तेल डालना है। ये तो आपने दीपक तैयार कर लिया, मगर अब एक छोटी सी चीज लेनी है, वो है काले तिल। अब काले तिल यहाँ पे आप किस प्रकार से लेंगे, इस चीज को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं
मान लीजिए कि भाई कोई व्यक्ति है और वो 40 साल का है, 40 साल के व्यक्ति के आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो अच्छा नहीं सोचता है, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है, आए दिन वो बीमार रहता है, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ा सा है। अब वो उसकी जो उम्र है 40, तो आपने ये जो काले तिल लेने हैं, काले तिलों को आपने 40 दाने गिन लेने हैं, मतलब कि जितनी उम्र है उतनी उम्र के हिसाब से आपने काले तिल गिन कर लेने हैं। तो 40 दाने आप गिन के लें और आपने जो दीपक लिया है उस दीपक के अंदर आपने इन काले तिलों को डाल देना है। अब किसी व्यक्ति की उम्र मान लीजिए 50 है, तो आपने 50 काले तिल लेने हैं, गिन के आप 50 दाने काले तिल के लें और उस व्यक्ति के सर से पहले इसे 7 बारी उल्टा घुमाए, जैसे कि घड़ी सीधा घूमती है उसके उल्टा आपने घुमाना है और उस दीपक में डालना है। इस दीपक को अगर देखिए आप संभव हो सके तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाके जला के आए या तो पीपल के वृक्ष के नीचे जला के आए। अगर आपके लिए संभव नहीं हो पाता है तो आप क्या करें, इसे आप अपने घर के मंदिर में जला दें और अगले दिन इसे ले जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ कर जरूर आना है। अगर आप नहीं बाहर जा पा रहे तब आप घर के मंदिर में जलाएं, नहीं तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये काले तिल ले लेते हैं उस व्यक्ति के सर से घुमा के जब इस दीपक में डालते हैं तो इस दीपक को ले जाकर आप किसी भी हनुमान मंदिर में जला कर आए, नहीं तो पीपल के वृक्ष के पास। और तीसरा अगर ऑप्शन ये है कि अगर हम नहीं जा पा रहे तो घर के मंदिर में जलाएंगे और अगले दिन आपने इस दीपक को ले जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के पास छोड़ कर आना है। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का मन अगर काम में नहीं लग रहा तो लगने लगेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर से ज़रूर करें और अपने घर में सुख समृद्धि लेकर आएं। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके घर में नज़र दोष या कुछ बला है तो आप क्या करें, 21 दाने काले तिल के ले लें और उसे लेकर अपने घर से पूरा घूमते हुए कि हर बुरी बला बुरी नज़र आपके घर से बाहर जा रही है और इस तरह से आपने वो काले दाने जो काले तिल के दाने 21 लिए हैं उसे दीपक में डाल के इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे या हनुमान मंदिर में जला कर आए। इस तरह से करने से भी आपके घर की जो भी नज़र दोष है वो दूर होती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय आज के दिन अवश्य करें और अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आए। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।